नमस्कार दोस्तों। तो अभी आप बात कर लेंगे मृदा गठन के बारे में। मृदा गठन का मतलब है कि सोइल टेक्सचर। सोइल टेक्सचर का कहने का मतलब है कि मृदा किन चीज़ों को मिला के बनी होती है, किन कणों को मिला के मृदा या सोइल बनी होती है, उसी को हम सोइल टेक्सचर का नाम देते हैं, या फिर हिंदी में आप बोलें इसको मृदा गठन भी कहते हैं। तो मृदा गठन में अगर मेनली अगर हम बात करें सोइल टेक्सचर, हमें 3 तरह का दिखाई देता है। ज़्यादातर हम जब बात करते हैं तो सोइल टेक्सचर या तो हम बोल देंगे ये बलुई मृदाएं हैं। बलुई कहने का मतलब कि या तो हम बोल देंगे ये सैंडी सोल्स हैं, या इनमें रेतली। बलुई मतलब कि रेता, ठीक है। अब बलुई मृदाएं हैं, ठीक है। अब बलुई मृदाएं का मतलब क्या है, सैंडी सोल्स का मतलब क्या है कि इसमें जो रेता होगा वो रेत के जो कण होंगे वो होंगे 70% से ज़्यादा। मतलब अगर आप मान लो मिट्टी में 100 कण हैं तो उसमें से 70 से ज़्यादा कण रेते के होंगे, ठीक है। तो रेते के कण ये मतलब जो ये अलग अलग आपको मैंने बताया है कि जो मिट्टी है वो 3 कणों से मुख्यतः बनी होती है, या तो होते हो सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब हिंदी में अगर बात करें तो सैंड का मतलब हो गया बलुई रेता, ठीक है। बालू बोल दो आप इसको, ठीक है दोस्तों। और इसको सिल्ट को बोलते हैं गाद, और क्ले को बोलते हैं आप मृतिका बोल दें या चिकनी मिट्टी बोल दें, चिकनी मिट्टी बोल दें। तो ये दोस्तों मेन इन तीनों चीज़ों को मिला के ही सोइल टेक्सचर किसी भी मिट्टी का होता है। इन चीज़ों ये या तो सैंड ज़्यादा होगी उसमें, या सिल्ट ज़्यादा होगी, या क्ले ज़्यादा होगी। उस हिसाब से हमने मेन इसको 3 हिस्सों में बांटा है, या 3 चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। और लास्ट में है मृतिका मृदाएं, मतलब कि उसमें ग्रेटर देन या मतलब 35% से ज़्यादा जो कण होंगे वो होंगे चिकनी मिट्टी के। अभी चिकनी मिट्टी के कण का कहने का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे आ जाइए। जो बालू के कण है ना, उसका जो साइज है, मतलब सारी चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ वो साइज पे डिपेंड है कि बालू का साइज कुछ होता है, ठीक है, गाद का कुछ होता है, और मृतिका मतलब चिकनी मिट्टी के जो कण है उनका साइज कुछ होता है। वो साइज के नाम से, साइज के हिसाब से, या उनके जो साइज है उसी हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। मतलब अगर कण है, जो कण मान लो अगर वो 2 मिलीमीटर से लेके 0.02 मिलीमीटर तक है तो उसको हम बोल देंगे ये जो कण है ये है बालू का, मतलब सैंडी सोइल का या रेतली मिट्टी का कण है, ठीक है। अगर गाद को हम उसको बोलेंगे, उस कण को बोलेंगे जिसका साइज ये होगा 0.002 से लेके 0.02 मिलीमीटर तक जो साइज होगा अगर किसी कण का, उसको गाद बोल देंगे। और मृतिका का जो साइज है वो 0.002 मिलीमीटर से कम जो कण होंगे वो चिकनी मिट्टी के कण बोलेंगे। जो भी कण होंगे उनको बोल देंगे चिकनी मिट्टी है, ठीक है, चिकनी मिट्टी के कण हैं। तो ये 3 साइज हैं। इसी की इन चीज़ों के इसी के कंपोजिशन से इन्हीं को मिला के सोइल किसी भी मिट्टी का टेक्सचर स्थापित होता है, या उसका गठन, मृदा गठन स्थापित होता है, ठीक है। अब इन चीज़ों से अगर बालू किसी मिट्टी में ज़्यादा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी चीज़ में ऐसी किसी मिट्टी में मतलब चिकनी मिट्टी के कण ज़्यादा हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। अगर इस चीज़ की हमें पता होगी कि हमारे खेत की मिट्टी क्या है तो हम उसी हिसाब से उसमें वैसी ही फसल लगाएंगे जिस तरह जैसी फसल के लिए सबसे उत्तम जो मिट्टी होगी, ठीक है। जैसे धान के लिए कैसी मिट्टी, अगर आप धान को पानी खड़ा करके लगाते हैं तो वहाँ पे अगर आप रेतली मिट्टी में उसको लगा देंगे तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, पानी उसमें खड़ा नहीं होगा। तो अगर हमें इस तरह की नॉलेज होगी कि हमारी मिट्टी की क्या उसका टेक्सचर क्या है, उसका गठन किस तरह से है, किन कणों को मिला के उसका गठन हुआ है, या उसमें किस कण की ज़्यादा प्रचुरता है या ज़्यादा मात्रा है, तो हमें उसके बारे में पता करना चाहिए, ठीक है। अभी हम बात कर लेंगे कि इनको कैसे पहचानना है, या हम अभी बात कर लेंगे कितने तरह की मिट्टियाँ होती हैं हमारे। जैसे कोई भी वैज्ञानिक जब हमें बताता है कि आप इसको इस मिट्टी में आपको इतनी खाद देनी है, या अगर आपकी मिट्टी इस तरह की आपको इतनी खाद मात्रा डालनी है, वो सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती हैं, ठीक है।
तो हमें अपने मिट्टी का टेक्सचर ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए अभी थोड़ी सी आपको एक प्रॉपर जानकारी दूं कि जो जहाँ मृदा में बालू की अधिकता होती है, जहाँ पे रेत होता है ना, वहाँ कणों के बीच अपेक्षाकृत बड़े अंतराल होते हैं। कहने का मतलब कि वहाँ पे मैक्रोपोर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब उनमें गैप ज़्यादा होगा। ये कण है ना, ये कण है, ज़्यादा बड़े साइज के होंगे। मान लो ये भी कण है, ठीक है, ये भी कण है। तो इनके बीच में जो साइज है ये वाला, ये जो मैं कलर पोर्शन से कर दे रहा हूँ ना, रेड कलर से कर रहा हूँ या लाल कलर से, ये जो साइड बीच में जो गैप बच रहा है ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा बड़े कण होंगे। मान लो अगर छोटे कण हो, ठीक है, तो उसमें साइज उतना ही कम होगा। अब यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा साइज, ठीक है, उसमें जो गैप है वो और उसमें बहुत ही कम होगा। तो उस हिसाब से जैसे ही छोटा होता जाएगा साइज, उसमें जो गैप है वो कम होता जाएगा, छोटे पोर्स ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह जो हमारा सैंडी सॉइल है, मान लो इसको आप बालू मिट्टी है मान लो ये, ठीक है, इसमें साइज है जो मैक्रोपोर ज़्यादा होंगे। उससे क्या होगा, अब देखिए उससे क्या होगा, जिससे वर्षा के बाद जल तेजी से प्रवाहित हो जाता है। उसमें जो भी अगर बारिश पड़ेगी तो उसमें टिकेगी नहीं, सीधी जमीन के अंदर चली जाएगी। उसी तरह मृतिका युक्त मृदाओं में सबसे छोटे कणों की प्रधानता होती है। मान लो मृतिका मतलब कि चिकनी मिट्टी है जो, उसमें जो छोटे कण होंगे, जैसे क्ले पार्टिकल जिनको बोलते हैं, या ठीक है, उनकी मतलब वो कण जो 0.002 मिलीमीटर से छोटे हैं, उनकी प्रधानता होगी। तो उससे क्या होगा कि उसमें जो कणों के बीच अंतराल होगा ना वो बहुत कम होगा। इसी कारण जल प्रवाह धीमा होता है, उसमें जल प्रवाह इतना नहीं होगा और पानी जमीन पे खड़ा रहेगा, ठीक है। तो इससे मिट्टी की पानी की धारण क्षमता के बारे में हमें पता लग रहा है कि बालू मिट्टी की पानी की धारण क्षमता कम होती है, कम होती है, और जो चिकनी मिट्टी है उसमें पानी की धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसी कारण से दोस्तों अब आपको ये इसका लॉजिक समझ आ गया कि क्यों पानी चिकनी मिट्टी में खड़ता है, मतलब खड़ा रहता है बारिश के बाद, और जो रेतली मिट्टी है उसमें ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। और अगर दोमट मृदा की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि दोमट जो लोम सॉइल है, जो अभी हमने नीचे बात की, यहाँ पे जो दोमट मृदाएं हैं, है ना। अब ये दोमट मृदा भी कई तरह की है, ठीक है। अभी हम मोटे 3 तरह की बात करिए, बलुई मिट्टी की, दोमट मिट्टी की और जो चिकनी मिट्टी की। अब इनकी भी आगे क्लासिफिकेशन है, इनका भी आगे वर्गीकरण है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको ये नहीं होगा कि आपने टाइम वेस्ट किया है इस वीडियो को देख के, ठीक है। तो चलिए, दोमट मृदा है या लोमी सोइल है वो सर्वोत्तम मृदा ऐसा बोलते हैं कि ये सबसे अच्छी मिट्टी है। ऐसे तो दोस्तों अगर जो नेचुरल चीज़ है ना, जो नेचर ने बनाई है वो ठीक ही है, लेकिन हमारे हिसाब से हमें लगता है ऐसा कि जो लोमी सोइल मतलब जैसा इंसान सोचता है उसको लगता है कि जो दोमट मिट्टी है अपने लॉजिक के हिसाब से वो सोचता है, ठीक है, जितना भी उसका लिमिटेड लॉजिक है उस हिसाब से वो सोच रहा है कि जैसे दोमट मृदा कृषि है जो, वो सर्वोत्तम मृदा होती है, उस कृषि के लिए सर्वोत्तम मृदा होती है, बेस्ट सोइल होती है जो लोमी सोइल है, जिसमें बालू, गाद और मृतिका के बीच संतुलन रहता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि जो लोमी सोइल है या दोमट मिट्टी है उसमें ऐसा नहीं होगा कि बालू ज़्यादा होगा या गाद ज़्यादा होगी या मृतिका ज़्यादा, इनमें मतलब एक संतुलन सा होता है। कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसी का हावीपन या वही डोमिनेट कर जाए उसके कैरेक्टर्स को उसको बताने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार मोटे तौर पर हमें मृदा गठन जो सोइल टेक्सचर है उनको 3 वर्गों में बांटा है, ठीक है। बालू, दोमट और मृतिका मतलब चिकनी मिट्टी, दोमट होगी लोमी सोइल, बालू होगी सैंडी सोइल, ठीक है। 3 आप सुनिए आपको ऐसे ही देखने से पता लग जाएगा, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही दिमाग में बात बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये 3 आ गए, हमारे 3 वर्ग आ गए, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, मृतिका, ठीक है। अब इनका क्या है कि गठन है, इसको गठन को हम नाम देते हैं कि जो बलुई मिट्टी है ना उसको मोटा टेक्सचर है, उसका देखने में मोटा है, मतलब अब बड़े दाने हैं तो मोटा टेक्सचर तो होगा ही, तो इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं COARSE, कोर्स टेक्सचर, ये मोटा टेक्सचर है, ठीक है। ये साधारण मोटा को बोलते हैं कि मॉडरेटली टेक्सचर है, मॉडरेटली, ठीक है। अब इंग्लिश हिंदी का ये थोड़ा सा है ना, अब दोनों भाषाओं में समझिए, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। मध्यम में आ गया कि मीडियम टेक्सचर है इसका,
मान लो किसी सोल को हमने बोल दिया, किसी मिट्टी को बोल दिया कि इसका मीडियम टेक्सचर है, तो आपको एकदम से समझ जाना चाहिए कि मीडियम टेक्सचर में क्या होता है। ठीक है, आपको एकदम से समझ आ जाएगा, मीडियम टेक्सचर आ गया। अब ये साधारण बारीक है, ये मॉडरेटली, ये आ गया फाइन टेक्सचर, मॉडरेटली फाइन टेक्सचर आ गया, मॉडरेटली फाइन टेक्सचर। ठीक है, साधारण बारीक, और बारीक का कहने का मतलब कि फाइन टेक्सचर आ गया, बिल्कुल फाइन। फाइन मतलब कि बारीक कण है इसके अंदर, उसी के कारण उसका फाइन टेक्सचर है, देखने में फाइन लग रही है बिल्कुल। ठीक है, आपने देखा होगा रेता देखना और चिकनी मिट्टी देखना है, इसमें आपको फर्क उसी को बोलेंगे, उसी को बोल रहा है ये। अब ठीक है, अब हमने ये चीज़ें तो समझ ली हैं, तो अभी हम जो बारीक, अब यहाँ पे जो वर्गीकरण आगे किया हुआ है उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो बालुई मृदाएं हैं, उनको ये बांटा है, ये दो तरह की है, आगे उनको बांट दिया है बालुई मृदाएं। ठीक है, उसी तरह जो दोमट मृदाएं हैं इनको बांट दिया है ऐसे, यहाँ तक देख लो आप। ठीक है, और ये सैंडी सोल्स लास्ट में। तो चलिए, बलुई मृदाएं जो रेतली मृदाएं हैं या रेतली सैंडी सोल्स हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। एक तो हो गया जिसमें भाई, अब इन दोनों में बालुई दो तरह की है ना, सैंडी सोइल बलुई मिट्टी दो तरह की। एक तो बालुई जिसमें प्योर ही उसको बोलेंगे सैंडी सोइल बोल देंगे। ठीक है, इसमें मतलब 70% से ज़्यादा करना। अब देखिए, दोमट बालू होगी लोमी सैंड, दोमट हम उसके लिए लोमी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और बालू हम सैंड के लिए यूज़ करते हैं। अब ये दो तरह की सैंडी सोइल होगी, इसे एक होगी सैंडी सोइल प्रॉपर प्योर, एक लोमी सैंड, उसमें थोड़ा सा मतलब कि लोमी वाला वो आ रहा है, इसमें कणों की मात्रा बढ़ रही है जो लोमी वाले कण हैं। ठीक है, मतलब अदर कण भी जो जैसे सैंड बालू, बालू तो है, इसके साथ साथ जो गाद आपको बताई और चिकनी, इनके कण भी बढ़ रहे हैं। अभी कितने कण होंगे ये आपको मैं यहाँ पे बात करूँगा। यहाँ पे देखिए, ये सैंड है, इसको बालू भी बोला है इन्होंने। अब यहाँ के इसमें कण है कि सैंड के अगर 86 से 100% हो सकता है कि इसमें कण इसी के हों, या फिर सिल्ट के 0 से लेकर 14%, 0 से 10%। ठीक है, अब ये लोमी सैंड जो हमने अभी बात करी, लोमी सैंड। ठीक है, लोमी सैंड मतलब वही दोमट बलुई आ गई, दोमट बलुई मृदा। ठीक है, तो अभी हम वहीं पे वापस चलते हैं। तो आपको मतलब एक कंपोजिशन बता रहा हूँ मैं, जैसे ये थोड़ी सी सैंड अब यहाँ पे कम हुई ना, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे ये रेता भी ये देख लिया, अब 70 से 86% रह गया, और चीज़ें बढ़ गई, 0 से 30 हो गया, 0 से 15 के बीच में हो गया। तो ऐसे आपको ये समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब वहीं पे हिंदी में चलते हैं। तो चलिए, बलुई दोमट, अब यहाँ पे आगे दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी भी अब देखिए इतने तरह की है दोमट मिट्टी। ठीक है, अब बलुई दोमट, बलुई हो गई सैंडी लोम, दोमट होगी लोम। ठीक है, अब ये बारीक बलुई दोमट, बारीक हो गई फाइन, बलुई दोमट हो गई सैंडी लोम। ठीक है, अब ये दोमट कौन सी हो गई, जो प्योर लोम है, इसको ले लोम। ठीक है, अब ये गाद युक्त दोमट कौन सी होगी, सिल्टी लोम। ये गाद कौन सी होगी, सिल्ट। ठीक है, सिल्ट सोइल हो गई। उसी तरह से बलुई मृतिका दोमट, अब बलुई मृतिका दोमट का कहने का मतलब है कि सैंडी क्ले लोम। ठीक है, अब ये गाद युक्त मृतिका दोमट, सिल्टी क्ले लोम। दोस्तों, अब आप थोड़ा सा देखते रहिए, आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, आप थोड़ा सुनिए बस। मृतिका, मृतिका मतलब चिकनी मिट्टी है ना, दोमट क्ले, मृतिका के लिए क्ले आ गया, दोमट हो गया मतलब लोम सोइल, क्ले लोम। ठीक है, ये अभी हमने कवर कर ली है, बलुई मिट्टी भी कवर कर ली, दोमट मिट्टियाँ भी कवर कर ली, और मृतिका मिट्टी, मृतिका मतलब चिकनी मिट्टी, मतलब जिसमें 35% से ज़्यादा चिकनी मिट्टी वाले कण हों। चिकनी मतलब चिकना हम बोलते हैं उसको, हैं चिकने वाले कण जो मतलब 0.002 mm से कम हो। ठीक है, अब बलुई मृतिका कौन सी होगी, बलुई आ गई सैंडी, बलुई आ गई सैंडी क्ले।
ठीक है। सिल्टी क्ले आ गई, अब गाद युक्त मृतिका आ गई आगे नीचे। मृतिका की बात करें तो ये आ गई क्ले सोइल, इसको बोलते हैं क्ले या चिकनी मिट्टी आ गई प्योर, ठीक है। अब इसी की ये कंपोजिशन है भाई, ये सारी टोटल मिला के ना 12 होती हैं, ज़्यादातर 12 हैं ये, ठीक है, 12 या 13। ये मतलब टेक्सचर मेन तो हमें यही है। बलुई मिट्टी के बारे में पता करना है, कैसे करना है पता, वो आपको बताया जाएगा, चिंता मत कीजिए। दोमट मिट्टी, ठीक है। अब मृतिका मिट्टी मतलब चिकनी मिट्टी। अब इनका टेक्सचर बात कर ली हमने, इनका मतलब इस तरह का टेक्सचर होता है, मोटा टेक्सचर होता है। जैसे हम कई बार जो कृषि वैज्ञानिक हो ऐसे बात करते हैं कि अगर आपकी मिट्टी हैवी टेक्सचर है या भारी मिट्टी है, तो भारी मिट्टी होगी जो ये वाली मिट्टी है। चिकनी मिट्टी को हैवी टेक्सचर सोइल बोलते हैं, हैवी सोइल बोलते हैं, हैवी सोइल, हैवी सोइल बोलते हैं। इनको जो बोलते हैं जो सैंडी सोइल है, इनको बोलते हैं लाइट टेक्सचर्ड सोइल्स, लाइट टेक्सचर्ड सोइल्स अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में अगर आपको एक बार पता लग गई तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम इंग्लिश में बात कर लें, थोड़ा इंग्लिश में भी आपको थोड़ा सुन लें तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये सोइल टेक्सचर है क्या चीज़ है, मृदा गठन है क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए अब ये सैंडी सोल्स के बारे में आपने अभी पढ़ा, कौन सी मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेतली मिट्टी। अब इसका टेक्सचर किस तरह का है, कोर्स टेक्सचर, कैसा, साधारण, मोटा, मोटा टेक्सचर है, ठीक है। अभी लोमी सोल्स कौन सी होगी, दोमट मिट्टी, ठीक है। अब मॉडरेटली कोर्स टेक्सचर, इसका किस तरह का टेक्सचर है, मॉडरेटली कहने का मतलब कि साधारण मोटा टेक्सचर, मॉडरेट के साधारण मोटा टेक्सचर, ठीक है। अभी लोमी सोल्स है मीडियम टेक्सचर, मतलब कि बीज जैसे का टेक्सचर है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, मीडियम टेक्सचर आ गया। अब लोमी सोल्स मॉडरेटली फाइन टेक्सचर आ गया, ये भी मतलब बलुई मिट्टी है सारी हैं, मतलब ये हैं दोमट मिट्टी है लोमी सोइल है, इसमें मॉडरेटली फाइन टेक्सचर आ गया, फाइन टेक्सचर बिल्कुल बारीक, ठीक है। क्लेई सोइल्स का, क्लेई सोइल्स वही होगी जो चिकनी मिट्टी है या जिसको मृतिका मिट्टी की बोल रहे थे अभी हम, ठीक है। अब इनको मैंने ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगी कि अगर आपकी मान लो आपकी मिट्टी को ऐसा बोला कि ये सैंड वाली मिट्टी मतलब इसको टेक्सचरल क्लास है मृदा गठन जो है आगे, ठीक है। उसमें मृदा गठन तो नॉर्मली आपको यही बताया ना कि ये वाली सैंडी सोइल्स और ये एक ग्रुप में कर दो लोमी सोइल्स और ये होगी क्लेई सोइल, ठीक है। ये 3 ग्रुप बताए थे आपको। अब इन्हीं ग्रुपों के आगे देखो, इसमें ये 2 ग्रुप आ गए, ये वाले बलुई मिट्टी में, ठीक है, ये 2 ग्रुप आ गए। और लोमी में आ गए ये वाले इतने, यहाँ तक ये लोमी में, और यहाँ तक ये आ गए क्ले में, ठीक है। मतलब चिकनी मिट्टी में आ गई, लोमी आ गई, दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी के कई प्रकार है ना, आपकी मिट्टी इनमें से किसी भी उसमें हो सकती है। दोस्तों आने वाली वीडियोस में आपको ये ऐसे आसानी से पता लग जाएगा कि आपको ज़रूर बताया जाएगा कि आपकी मिट्टी की पहचान कैसे करनी है। आपने खेत में बैठ के कर देनी है, आपको कहीं जाने के लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर आपको वीडियो उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाली, तो ये सैंड की बात कर लें हम, सैंड को हमने हिंदी में क्या बोल दिया है, क्या बोला है सैंड को, बलुई मिट्टी, ठीक है, या रेतली मिट्टी। लोमी सैंड को क्या बोला है, दोमट बलुई, ठीक है, दोमट बलुई। यहाँ पे देखिए दोमट बलुई, बलुई या बालू बोल दो आप इसको रेते के लिए, है ना। जो पीछे मतलब नाम होगा वो उसकी मेन कंपोजिशन होगी, मतलब उसमें वो वाले कण ज़्यादा होंगे उस मिट्टी में, ठीक है। सैंडी लोम, सैंडी लोम का मतलब मिट्टी तो लोम है लेकिन उसमें सैंडी वाले करेक्टर्स भी हैं, ठीक है। सैंडी मतलब बालू मिट्टी के करेक्टर्स भी हैं या उसके गुण भी हैं, ठीक है। और लोम आ गई दोमट मिट्टी, सिल्टी लोम गए गाद युक्त दोमट मिट्टी। सिल्ट का भी पूरी गाद, गाद का कहने का मतलब है उसमें इस तरह के कण, सिल्ट वाले जो कण है, आपको जो साइज पहले बताया जैसे है ना, कितने के कितने mm के बीच में, इस तरह के कणों की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। अब क्ले लोम की बात कर लो तो उसी में क्ले लोम का मतलब हो गया कि क्ले को हमने क्या बोला था, मृतिका, या मृतिका लोम होगी दोमट, मृतिका दोमट, क्ले लोम सोइल्स, ठीक है। अगर आपको मान लो आपको बताया कि आपकी टेक्सचर क्लास, आपके मिट्टी की टेक्सचर क्लास ये है सैंड, तो इसका मतलब है कि आपका मृदा गठन है जो वहाँ पे वो सैंडी है या बलुई है, वहाँ पे ज़्यादा बलुई है, ठीक है।
जनरली लोग बोल तो देते हैं कि दोमट मिट्टी, अब उनको पता नहीं है कि दोमट मिट्टी का मतलब क्या है। ठीक है, तो दोमट मिट्टी का आपको ये बता दिया कि इस तरह में इस कण ज़्यादा होंगे, ऐसे ऐसे कण। ठीक है, मतलब उसमें कि सैंड ज़्यादा होगी, सिल्ट होगी, क्ले ज़्यादा होगी, बालू ज़्यादा होगा, घास ज़्यादा होगी, या चिकनी मिट्टी ज़्यादा होगी। ठीक है, इन तीनों कणों का ही खेल है, इन तीनों की कंपोजिशन है, कौन से कण ज़्यादा हैं, तो उस तरह की टेक्सचर क्लास या उसी तरह का मृदा गठन आपकी मिट्टी का होगा। सैंडी क्ले लोम की बात करें तो सैंडी क्ले लोम कौन सी है? सैंडी क्ले लोम को अगर हिंदी में बात करें तो सैंडी क्ले लोम बताइए आप कौन सी है? सैंडी का मतलब हो गया बलुई, बालू, क्ले लोम का हो गया, क्ले हो गई मृतिका और लोम हो गई दोमट। बलुई, मृतिका, दोमट। ठीक है, अब इसको दूसरी तरफ अगर हम देख लें, ये आ गई बलुई, मृतिका, दोमट। ठीक है, सैंडी क्ले लोम। ठीक है, उसी तरह सिल्टी क्ले लोम है, सैंडी क्ले है, सिल्टी क्ले है, क्ले है। तो दोस्तों ये सारी टेक्सचरल क्लासेस हैं। आपको इनका मकसद क्या है बताने का? इसका मकसद है कि जैसे आगे हम बात करेंगे कि अगर आपको ये मतलब ऐसे गुण मिले आपको मिट्टी में, ठीक है, तो आपकी जो मिट्टी हो जाएगी उसको मैं सीधा उस टाइम आपको ये बोलूँगा कि आपकी मिट्टी हो गई सिल्टी लोम हो गई, गाद युक्त दोमट हो गई। तो आपको समझ जाना है कि गाद युक्त दोमट का मतलब क्या है कि उसमें ये मतलब क्ले के जो कण होंगे, क्ले के कण होंगे, यहाँ पे ये देखिए क्ले के कण होंगे, वो हो गए 0 से लेकर 27% तक हो सकते हैं, 74 से 88% सिल्ट के हो सकते हैं, मतलब गाद के इतने कण हो सकते हैं, और सैंड के कितने होंगे? 20 से 50 ही होंगे सिर्फ। ठीक है, अब आपको ये पता लग गया। ठीक है, अब इससे आप टेक्सचर का पता लग गया तो आपको अल्टीमेटली आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किस तरह की इसमें क्रॉप्स लगानी है, किस तरह की फसल लगानी है इसके अंदर अपनी मिट्टी में। ठीक है, देखिए हम अगर किसी भी चीज़ को अगर उस चीज़ में किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानते होंगे तो उसको इस्तेमाल भी उतना ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मेरे ख्याल है आपके लिए काफ़ी होगी। ठीक है ना? तो धन्यवाद दोस्तों। सोइल टेक्सचर की आपकी ये क्लास थी, सोइल मृदा गठन आपको किस तरह से करना था। मेनली आपको ये पता लगा लिया कि सैंडी सोइल्स हो गई या आपकी लोमी सोइल्स होगी या क्ले सोइल्स हो। ठीक है, तो आपको अगर अनपढ़ हैं तो आपको हिंदी में बता दिए, आपको आप सुनिए, है ना? अनपढ़ बंदा अगर सुनेगा भी उसको फिर भी समझ आ जाएगा ही। ठीक है, और अगर पढ़ा लिखा है तो आप अगर इंग्लिश भी जानते हैं तो आपको सैंडी सोल्स आपको हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में बता दिया कि सैंडी सोल्स को क्या बोलना है, लोमी सोल्स को क्या बोलते हैं, क्ले सोल्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सोइल टेक्सचर के बारे में आएगी तो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है ना? तो उससे आपको ये बता दिया जाएगा कि कैसे पता लगाना है आपकी ये टेक्सचर कौन सा है। ठीक है, इनमें से 13 या 12 में से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 टेक्सचर है। इनको आपने कैसे पता लगाना है कि आपकी मिट्टी कौन से टेक्सचर की है, कौन से मृदा गठन की है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद आपको। इस यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy.